स्टूडेंट इंटीरियर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको समझने के बाद इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो देखेंगे। तो इसका बहुत से ज़्यादा एडवांटेज है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। या फिर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं बोर्ड में, ऑब्जेक्टिव इससे काफ़ी सारे बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखे किस सीरीज में है, तो तुम देखो दिख रहा है सभी के सभी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। जैसे Li+ है, इलेक्ट्रॉन लेके Li में बदल रहा है। पोटेशियम आयन है, एक इलेक्ट्रॉन लेके पोटेशियम बना रहा है। Ba2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। कैल्शियम इसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कैल्शियम में बदल जाएगा। सोडियम है, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, सोडियम बदल जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, मैग्नीशियम बदल जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, एल्युमिनियम बदल जाएगा। मतलब ऐसे ही चलता जाएगा। जहाँ पे जिस पर जितना पॉजिटिव चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन लेगा और खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। यानी कि रिडक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन। यानी कि सब अपचयित हो रहे हैं। यानी कि ये जो लिखे हैं, जो इनकी वैल्यू दी हुई है, ये अपचयन विभव है। अच्छा, अपचयन विभव में ये स्टैंडर्ड वाली वैल्यू है। कौन सी? मानक अपचयन विभव। बोलेंगे मानक अपचयन विभव। अब अपचयन विभव, एक विभव 2 तरह का ना, एक ऑक्सीकरण विभव, एक अपचयन विभव। मानक कब लेते हैं? जब टेम्परेचर कितना ले, 298 केल्विन ले, मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर कितना है, वायुमंडलीय दाब होना चाहिए 1 atm। वायुमंडलीय दाब कितना होना चाहिए, 1 atm। जब इस कंडीशन में जो अपचयन विभव लेते हैं वो क्या होता है, मानक अपचयन विभव। ठीक, तो इन दोनों पे लिया गया। अच्छा, ये निकाले किसके रिस्पेक्ट में जाते हैं, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के, सी के रिस्पेक्ट। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में ये सारी की सारी वैल्यू निकाली गई। जब हम ये वाला पढ़ेंगे ना, गैल्वेनिक या ये वाला पढ़ेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तब वहाँ पे समझेंगे कैसे आए थे। ठीक, तो अभी ये जो वैल्यू है इनकी, इसके बढ़ते क्रम में रखा गया है ना। देखो, निगेटिव से धीरे 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 क्या हो रहा है, बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा है। यहाँ पे 0 हो गया, फिर पॉजिटिव आने वाला। 0 के ऊपर जितने हैं निगेटिव में हैं, 0 से नीचे जितने हैं सब पॉजिटिव हैं। यहाँ पे या फिर 3+ के आगे यहाँ से Hg2+ से यहाँ तक लास्ट में कौन आता है, फ्लोरीन आता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना लिया जाता है, 0। हाइड्रोजन कितना लिया जाता है, 0 लिया जाता है। अब हाइड्रोजन का 0 लेके ही सभी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है, इसका 0 लेकर ही सभी की वैल्यू इसी के सापेक्ष निकालते हैं ना भाई। किसी ने कोई ना कोई मान तो रहेगा ना, किसी के सापेक्ष, किसी की तुलना करके, किसी कंपेयर करके ही किसी की वैल्यू निकालेंगे, किसी का मान आता है। ऐसे तो आता नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। ठीक, तो ये सभी के सभी किस क्रम में रखे गए हैं, मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखे गए हैं। जितने भी तत्व हैं, जितने भी, यहाँ पे सिर्फ मेटल नहीं है, नॉन मेटल भी हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या है, मेटल है। ज़्यादातर धातुएं हैं, ऐसा सिर्फ धातुएं ही नहीं हैं, अधातुएं भी हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे तो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी हैं, हाइड्रोजन के ऊपर कोई भी अधातु नहीं है, सारी के सारी ज़्यादातर धातु ही है ना। लेकिन हाइड्रोजन के नीचे देखो तो तुमको मिल जाएगी, जैसे आयोडीन मिल गई, आगे जाके Br मिल गया, क्लोरीन मिल गई, फ्लोरीन मिल गई, ये सब मिल जाते। अब इनके निगेटिव में क्यों जाते हैं, तो ओबवियस बात है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कहे, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते। इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते, इसलिए इनका मानक अपचयन विभव कहाँ चला जाता है, माइनस में चला जाता है। जो जितना ज़्यादा चाहेगा इलेक्ट्रॉन नहीं लेना, उसका उतना ही निगेटिव में जाता है। इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, इसका माइनस में जाता है। जो जितने इलेक्ट्रॉन
आसानी, जैसे इसका देखो कितना पॉजिटिव में होता है, इसका क्या होता है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होता है। ये बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये फ्लोराइड आयन बना लेता है ना। तो जो जितना मुश्किल से ले होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये सारे मेटल आते ज़्यादा, ये देखो एक्टिव मेटल है, यहाँ तक देखो ये सारे के सारे क्या है, एक्टिव मेटल है। तो ये इलेक्ट्रॉन लेने काम नहीं, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने काम करते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर किस में जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा निगेटिव में है ना इनकी वजह। तो वही का यही रीजन है। ठीक, सक्रियता श्रेणी जब पढ़े थे 10th तो वहाँ पे पढ़े थे ना, क्रियाशीलता को उनके बढ़ते क्रम में रखे गए थे, बढ़ते या घटते क्रम, बढ़ते क्रम में वैसे घटते क्रम में रखे थे वहाँ पे। ठीक, तो पोटेशियम सोडियम ऊपर आते थे, सोडियम पोटेशियम पहले आता था, सोडियम बाद में आता था। सबसे ज़्यादा क्रिया एक्टिव मेटल कौन सी होती थी, पोटेशियम होती थी। तो वही क्रम यहाँ पर भी है। ठीक है, इससे सक्रियता क्रियाशीलता भी बता सकते हैं, मेटल कौन से ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगी, लिथियम क्रियाशील होगी। अब लिथियम, क्योंकि लिथियम इलेक्ट्रॉन लेने में ज़्यादा एक्सपर्ट होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना हो तो लिथियम आसानी से डोनेट करेगी। लेना सबसे मुश्किल काम है लिथियम के लिए, इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल काम है। बात समझ में आ रही है। और किसके लिए इलेक्ट्रॉन लेना सबसे आसान है, फ्लोरीन के लिए लेना आसान है। फ्लोरीन के बाद किसको ज़्यादा आसान बैठेगा, तो गोल्ड को बैठेगा, है ना। फिर इसके बाद किसको लेना आसान है, क्लोरीन को। कल जब हम आपको पढ़ा रहे थे एनोड कैथोड और प्रोडक्ट क्या होंगे, तब मान लो दोनों ये दो आयन होते हैं, गोल्ड का आयन होता और क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन होता। तो कौन ज़्यादा आसान होता है इलेक्ट्रॉन लेने में, गोल्ड वाला होता कि ये वाला होता, कौन ज़्यादा नीचे, गोल्ड वाला आसान होगा। अब फ्लोरीन क्लोरीन हो तो फ्लोरीन आसान बैठेगा इलेक्ट्रॉन लेने में ना। और भी पढ़े होगा, अगर पीरियोडिक टेबल पढ़े हो तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ें पढ़े हो, इसका साइज बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है ना, ये सब फैक्टर पढ़े हो तो वहाँ पे उसी वही वो सारे रीजन भी हैं इसका ऐसे होने से, है ना, इसका ये क्रम होने से, उनका ये वैल्यू होने से, वो सारे रीजन है यहाँ पे। बात समझ में आ रही। तो ये सारी वैल्यू एक्सपेरिमेंटल है, अच्छा ऐसे नहीं लिखी जाती है, एक्सपेरिमेंटल ये सारी निकाली जाती है। किसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में। ठीक, अब इनमें से ऐसा नहीं कि रटना भी पड़ेगा, कुछ आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे, जैसे कि कुछ आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे। अच्छा, कुछ आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे, जैसे मैं टिक मार कर रहा हूँ, इतनी आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, इतने तो आपको आने ही चाहिए। अच्छा, और बाकी चाहे भूल जाए आप, यहाँ पे हाइड्रोजन और कॉपर दोनों आने चाहिए। ठीक है, जैसे कि आयोडीन क्लोरीन वगैरह जल्दी से मिलता नहीं है। अच्छा, अब लेकिन मेटल वाले मोस्टली मिलेंगे, मेटल वाले ज़्यादातर मिलेंगे तुमको। अच्छा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन लेने में वैसे भी एक्सपर्ट होते हैं। ये जो भैया नॉन मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, और जो मेटल होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, है ना, ऐसा ही तो होता है। ठीक है, तो अपचयन विभव के किस क्रम में रखे गए हैं एलिमेंट, बढ़ते क्रम में। अपचयन विभव के बढ़ते क्रम, मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्या बोल देते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। ब्रैकेट में बोल देंगे ECS, क्या बोलेंगे, ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोल देंगे। अब ये चीज़ समझ में आती है, इसका फंडा क्या है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, वो सारे एक एक देखने वाले हैं। ठीक, अब जैसे जो कल का हम समझा रहे थे, कल का लेक्चर नहीं देखा तो देखा होगा, तो कल की क्लास में क्या बता रहे थे, जैसे कि सोडियम लिए थे, सोडियम क्लोराइड किसके साथ, वाटर के साथ, है ना, सोडियम क्लोराइड वाटर के साथ लिए थे, किसके साथ लिए थे, वाटर के साथ। तो यहाँ पे वाटर भी है, NaCl भी है, वाटर भी है और NaCl भी है। तो कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, अब NaCl, जैसे कि NaCl किस में टूटेगा, Na+ Cl- में टूटेगा, H2O किस में टूटेगा, ये H+ और H- में टूटेगा। तो कैथोड पर कैथोड निगेटिव चार्ज था हमारा, है ना, विद्युत अपघटनी सेल में कैथोड निगेटिव चार्ज था। अब तो कैथोड निगेटिव, तो पॉजिटिव वाले जाएंगे। अब पॉजिटिव वाले कौन कौन से, H+ भी है, कौन है, H+ भी है। ठीक है, H+ है,
और कौन है, सोडियम भी है। अब सोडियम ऊपर आता है, सोडियम क्या आता है, ऊपर आता है, ये यहाँ पे आता है। H प्लस कहाँ पे आता है, H प्लस कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, नीचे। कौन इलेक्ट्रॉन लेने में ज़्यादा एक्सपर्ट है, यहाँ पे कैथोड पे मिलता क्या है, कैथोड पे क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन ही तो मिलता है। कैथोड पे मिलता क्या है, इलेक्ट्रॉन ही मिलता है। कैथोड पे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ही तो जा रहा है, कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन थे। तो कौन इलेक्ट्रॉन लेने में ज़्यादा एक्सपर्ट है, हाइड्रोजन की ये सोडियम, हाइड्रोजन है। तो वैसी बात है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके ये एक्सपर्ट होगा, जीतेगा, यही विनर यही निकलेगा। दोनों जाएंगे तो जाएंगे दोनों, सोडियम भी जाएगा ये भी, लेकिन विनर यही होगा। ये फटाक से H2 में बदल जाएगा फटाफट। सोडियम मौका नहीं पाएगा, सोडियम ऐसे ही सोल्यूशन में पड़ा रहेगा H2 के। सोडियम आयन क्लोरीन आयन सोल्यूशन में पड़े रहेंगे। अब जैसे एनोड होगा तो कौन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाले हैं, OH माइनस और Cl माइनस। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाले। OH माइनस तो कहीं है नहीं, OH माइनस तो कहीं है नहीं, तो OH माइनस करता कहाँ है, OH माइनस यहाँ पे OH माइनस आया कहाँ है, H2O से आया है। कहाँ से आया है, OH माइनस से बनता क्या था, हाइड्रोजन गैस मिलती। यहाँ पे क्या काम मिलता था, इससे क्या मिलता था बताओ, इससे O2 ऑक्सीजन मिलती थी और प्लस H2O मिलती थी, यही तो होता था। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का देखो तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, ऑक्सीजन कितनी ऑक्सीकरण संख्या है यहाँ पे, -1 है। यहाँ पे क्या रहा, 0 पे जा रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण के अपचयन, ऑक्सीडेशन हो रहा, घट रहा बढ़ रहा ना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा, तो ऑक्सीडेशन एनोड पर ऑक्सीडेशन होते हैं। मतलब यहाँ पे देखो वाटर है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, वाटर के यहाँ पे हो रहा है ना, कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना, यही तो हो रहा है। तो एनोड पर इलेक्ट्रॉन त्यागता काम करता, क्लोरीन नीचे है, देखो क्लोरीन नीचे है और ये ऊपर है, H2O है ना। तो यहाँ पे क्लोरीन जीतेगा तो H2O जीतेगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने में कौन एक्सपर्ट है, H2O ज़्यादा एक्सपर्ट है भाई। OH कहाँ से आया है, H2O से ही तो आया है। OH आया कहाँ से, H2O से। इसको चाहे हम H2O ही समझ सकते हैं, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है ऑक्सीजन ही मिलेगी। H2O तो ऐसे भी सोल्यूशन के रूप में रहेगा, H2O नहीं मिलेगा, एनोड पर H2O नहीं चिपका रहेगा, H2O सोल्यूशन में आ जाएगा ना। हमें ऑक्सीजन से ही मतलब है। अब प्रोडक्ट में लिखेंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा एनोड पर, तो सीधा H2O बनेगा, कैथोड पर H2 और एनोड पर O2, है ना। तो ये H2O होगा तो H2O को ऐसे लिख सकते हैं, O2 बन जाएगा और ये H प्लस देगा, है ना। और ये इलेक्ट्रॉन कितने निकालेंगे, 4, ये तो ये 2, ये 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन निकालने में कौन एक्सपर्ट है, H2O के क्लोरीन, बताओ। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अच्छा। और ये मतलब मान लो भैया क्लोरीन नहीं है एक्सपर्ट, क्लोरीन कहाँ से हो जाएगी। ये तो नीचे जैसे नीचे जितने आते हैं नीचे, इलेक्ट्रॉन त्यागने में नहीं, इलेक्ट्रॉन लेने में एक्सपर्ट होते हैं। हाँ, ये नीचे जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने में तो एक्सपर्ट बनते हैं कि देने में। इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति बढ़ती है इनके, देने में इनकी इलेक्ट्रॉन देने में प्रवृत्ति बढ़ती है ना, इलेक्ट्रॉन लेने में प्रवृत्ति बढ़ती है। यहाँ पे देने का काम हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन करना है, यहाँ पे क्या करना है, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन में ये ज़्यादा है ना। ऑक्सीडेशन कौन ज़्यादा आसानी से करेगा, क्लोरीन आयन करेगा, बताओ। ये ऑक्सीडेशन करेगा आसानी से, बताओ। ये नहीं करेगा, H2O का तो क्या हो, दोनों काम हो जाते हैं। यहाँ पे H2O देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा, रिडक्शन हो रहा। और यहाँ पे H2O का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो H2 बनाता है, क्या बनाता है, H2। जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, देखो, तो O2 बनाता है। मतलब ऑक्सीडेशन होगा तो O2 बनाएगा, रिडक्शन होगा तो H2 बनाएगा। तो H2O का दोनों होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, याद रखना। और ऑक्सीडेशन ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हमेशा किस में होगा, इसमें होगा, कैथोड पे होगा। और ऑक्सीडेशन किस में होगा, एनोड पर होगा, ये याद रखना। तो H2O जाएगा, O2 बनाएगा,
तो यहाँ पे क्लोरीन नहीं है एक्सपर्ट। क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन लेने में एक्सपर्ट है, ये तो लेगा ना, लेने वाले का काम करता है, देने का काम कहाँ करता है क्लोरीन आयन। बात समझ पा रहे हो? इसका तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, अब चयन हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्लोरीन, और क्लोरीन आयन देना कहाँ चाहता है, इसका तो ऑक्टेट फुल हो जाता तो ये तो आयन के रूप में ऐसे भी रह सकता, अभी कल भी बताया था यही चीज़। और क्लोरीन यहाँ पे नीचे आता है, ये ऊपर आता है। तो रिडक्शन के लिए, अगर ऑक्सीडेशन के लिए बोलेंगे तो ये एक्सपर्ट है ना, क्लोरीन नहीं है यहाँ पे। बात समझ में आई? तो H2O का आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा प्रोडक्ट रूप में, O2 मिलेगा, और यहाँ पे तो अगर जलीय विलयन में NaCl है तो कैथोड पर क्या मिलेगा, O2, एनोड पर कैथोड पर क्या मिलेगा, H2, एनोड पर O2 मिलेगा। अच्छा, अब जैसे कल एक कॉपर सल्फेट वाला बताए थे, कॉपर सल्फेट कौन सा विलयन था, कॉपर सल्फेट कल कौन सा विलयन था, अरे नहीं का लिखे नहीं का, तो कहुआ देखो फिर नहीं छिलेगा वहां से ली लेन में काबा करके चली जा रही है और वहां तन चली गई तो हाँ, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन था। ठीक, अब इसमें बताओ क्या होगा, वही काम यहाँ फिर देखेंगे। कैथोड पे देखो क्या होगा, ये टूटे किसमें, सीयू कितने का ठीक। अब कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव वाला जाएगा, Cu आयन भी है, और कौन है, H2O भी जा सकता है, H2O भी तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे Cu, H2O के ऊपर Cu आता है कि नीचे, Cu बताओ, ये यहाँ पे है, H2O ऊपर है। इलेक्ट्रॉन लेने में कौन ज्यादा एक्सपर्ट होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, नीचे वाला। सीयू का होगा, इलेक्ट्रॉन लेने में कौन एक्सपर्ट है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, H2O की Cu, Cu है ना, Cu है ना। ऊपर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन इनके निगेटिव में, जैसे अगर निगेटिव में है तो इलेक्ट्रॉन लेना उनको क्या है, उनके लिए मुश्किल है। अच्छा, जैसे पॉजिटिव होता जाए इलेक्ट्रॉन लेना उनके लिए क्या है, आसान है। अब जैसे है, याद रखना तुम, अब चैन विभव रिडक्शन पोटेंशियल का हो रहा है, जैसे 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 बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन लेना उनके लिए क्या होता जा रहा है, आसान होता जा रहा है। बात समझ में आ रही। अब यहाँ पे H2O क्या है, निगेटिव में जा रहा है तो इसलिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये इसका पॉजिटिव में है, यानी कि इसके लिए क्या है, आसान है इलेक्ट्रॉन लेना। तो कैथोड, इसके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही तो मिलते हैं, H2O नहीं है। यहाँ पे कौन प्राप्त होगा, कॉपर ही, यही 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और Cu में बदल जाएगा। H2O का रिडक्शन नहीं होगा, कॉपर की ही होगा। अच्छा, कॉपर आयन का, ठीक। तो एनोड पर क्या होगा, एनोड पर सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन हो, H2O आयन है। सल्फेट आयन तो कहीं है नहीं, क्या है, सल्फेट आयन है कहीं पे, सल्फेट आयन है कहीं, हाँ नहीं है। हाँ, सल्फेट आयन का भी ई नॉट का मान क्या होता है, मानक इलेक्ट्रो अपचयन विभव क्या होता है, ई नॉट कम होता है, क्या होता है, कम होता है। जिसका ज्यादा होगा वही होगा फिर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाहे OH माइनस कर लो चाहे H2O कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीडेशन करवाना है बस, बात ऑक्सीडेशन करवाना है, बात खत्म। मतलब चाहे OH माइनस लोगे तो ऑक्सीजन मिलेगी, क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। चाहे H2O लेके दिखाओ, चाहे H2O दे के दिखाओ, ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा, O2 बनाएगा और प्लस क्या बनाएगा, H प्लस आयन। चाहे OH माइनस लेके दिखाओ, ये भी इलेक्ट्रॉन निकालेगा, क्या बनाएगा, O2 प्लस H2O दिखा दोगे, दोनों ठीक, वही काम है। अच्छा,
O2 मिलेगा। ठीक, एसी का होगा, लेकिन जो अब यसो 4 को जानेंगे कैसे कि ये कानून होगा, अगर श्रेणी में नहीं दे ऐसे आता है कि ये काम क्या बोल रहे हो? अब SO4 कम होता है, जान लो तुम। यहाँ पे है नहीं, अच्छा SO4 तो है नहीं, लेकिन वो सब ऊपरे वाले। अब SO4 का मतलब देखो, खुद से दिमाग लगाओ। तो अगर तुम केमिस्ट्री के अंदर तक घुसे हो, लेकिन बड़ा लंबा जाएगा लेक्चर फिर। अगर तुमको उसके स्ट्रक्चर बनानी आती है, उसका एटॉमिक नंबर सबका मालूम है, किसके अंदर कितने कितने प्रोटॉन है, किसने अंदर न्यूक्लियर चार्ज कितना ज़्यादा है। अब न्यूक्लियर चार्ज से तो सारा चीज़ फंडा है ये सब। इलेक्ट्रॉन लेने देने का फंडा कहाँ से आता है? न्यूक्लियर चार्ज से आता है। हाँ, जिसका ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज हो जाता है वो क्या करता है? खींचना चाहता है। जिसका कम है वो क्या करना चाहता है? डोनेट करना चाहता है ना? ऐसा ही तो होता है। ठीक बात। तो न्यूक्लियर चार्ज से आता है। तो न्यूक्लियर चार्ज अब जैसे जिसका Li के जैसे क्या करें? Li जैसे होता है, Li का न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? काफ़ी कम होता है, 3 नंबर पे आता है। इसके पास प्रोटॉन कितने होते हैं? न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन होते हैं, है ना? 3 प्रोटॉन होते हैं। सेल कितने होते हैं? ऑर्बिट कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, है ना? अब जैसे जैसे अब इसके बाद जो आएगा 4 नंबर पर जो आएगा, 5 नंबर पर जो आएगा, उनका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। तो उनके लिए थोड़ा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना क्या हो जाएगा? थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। इसको आसान बैठता चलेगा। तो यानी कि ये लेना नहीं चाहेगा, क्या करना चाहेगा? डोनेट करना चाहेगा, वो भी सी बात। तो इसका निगेटिव में चली जाएंगी वैल्यू। यही होता है इनके साथ। बात समझ में आ रहा है? यही होता है। ठीक। हालांकि ये तो यूज था किसमें? ये यूज था इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। अब तुम ये चीज़ रटे हो तो आसानी से प्रोडक्ट क्या होंगे बता लोगे। अच्छा, एनोड पर क्या जाएगा, कैथोड पर क्या जाएगा। ठीक। अब इसके और जो एप्लीकेशंस हैं इनऑर्गेनिक में, बहुत ज़्यादा यूज है इसका। ठीक, उनको अब देखेंगे। ठीक, चलो आगे यूज देखो। तो इनके एप्लीकेशंस देखते हैं। अच्छा, पहला जैसे क्या कह रहा है, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या है? नॉन मेटल है। नॉन मेटल किस ओर है? नॉन मेटल किस ओर है? बाईं ओर है कि दाईं ओर है? लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है? बाईं ओर है ना, लेफ्ट साइड है ना। नॉन मेटल जैसे कि आयोडीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन, ये लेफ्ट साइड आ रहा है। ये किस सर मिल रहे हैं तुमको? लेफ्ट साइड है। बाकी देखो सोडियम और इनके आयन, ये तो आयन के रूप में तो है नहीं। आयन में है क्या? क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब आयन के रूप में है क्या? ऐसा नहीं है ना, ऐसे है ना। यानी कि सब बाईं तरफ मिल रहे हैं तुमको, बाईं तरफ मिल रहे हैं। इनके जो आयन है वो किस तरफ है? दाईं तरफ है। किस तरफ है? दाईं तरफ है ना। और जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब है, ये सब क्या है? इनके आयन बाईं तरफ है। और ये किस तरफ है? ये दाईं तरफ है ना। इतनी बात समझ में आई? और जो अधातुओं की क्रियाशीलता की बात करें, ऑक्सीकरण क्षमता की बात करें, तो इनका क्या होता है? E0 का मान जितना इनके लिए क्या हो जाएगा? अधिक होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगी? उतना ही ज़्यादा प्रबल ऑक्सीकारक होगी। बात समझ में आई? अधातु का, ये चीज़ें याद रखना, ये चीज़ें नोट करते जाना। अधातु का E0 मतलब यहाँ पे जो E0 क्या है? यही जो वैल्यू दिया हुआ है, मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव जितना ज़्यादा होगा अधातु के लिए, अधातु के लिए जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ठीक है, ऑक्सीकारक मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उतने ज़्यादा क्या होगा? स्ट्रांग होगा। क्या होगा? स्ट्रांग होगा। क्या होगा? ऑक्सी।
वो आक्सी कारक, प्रबल आक्सी कारक हो, उतने ज़्यादा प्रबल आक्सी कारक हो गई धातु। बात समझ में आई? अब जैसे एग्जाम्पल से बात करते तो कौन ज़्यादा प्रबल होगा बताओ? आयोडीन ज़्यादा प्रबल होगी, I2 ज़्यादा प्रबल आक्सी कारक होगा कि फ्लोरीन? किसका मान ज़्यादा है? फ्लोरीन का ज़्यादा है ना, फ्लोरीन का ज़्यादा है, तो फ्लोरीन ज़्यादा प्रबल होगी आक्सी कारक। अब जैसे इनमें लिखने के लिए आ जाए क्लोरीन ब्रोमीन सबके लिए, मान लो क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है, और कौन है? ब्रोमीन भी है, और कौन है? I2 भी है। इनका क्रम में आ जाए, मान को इनको किसके क्रम में रखो? क्रियाशीलता क्रम में रखो, कौन ज़्यादा क्रियाशील होगा? ये सारी अधातुएं हैं। अधातु कम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रॉन को लेना। कौन ज़्यादा एक्सपर्ट होगी लेने में? तो जिसका जितने ज़्यादा E0 का मान होगा, जितने ज़्यादा अपचयन विभव का मानक अपचयन विभव का मान होगा, उतने ज़्यादा क्या होगी? उतने ज़्यादा एक्टिव है, उतने ज़्यादा एक्टिव, उतने ज़्यादा स्ट्रांग एक्टिवाइजिंग है। मतलब आक्सीकारक उतने ज़्यादा होगी। मतलब आक्सीकारक मतलब क्या हुआ? आक्सीकरण मतलब क्या हुआ? आक्सीकारक मतलब क्या हुआ? मतलब आक्सीकारक मतलब क्या हुआ? जो दूसरे क्या करेगा? आक्सीकरण करेगा। मतलब उतने ज़्यादा आक्सीकरण करवाने में क्या होगी? एक्सपर्ट होगी। उतने ज़्यादा आक्सीकरण करवाने में क्या होगी? एक्सपर्ट होगी। मतलब खुद का क्या करवा ले जाएगी? खुद का क्या करवा ले जाएगी? अपचयन करवा ले जाएगी। तभी तो दूसरे का आक्सीकरण करेगी। मतलब यहाँ पे खुद का अपचयन करवाने में कौन ज़्यादा स्ट्रांग होगी? पहली क्लास नहीं याद पड़ेगा। खुद का ऑक्सीकरण करवाने में कौन ज़्यादा स्ट्रांग है? F2 खुद का अपचयन करवाने में ज़्यादा स्ट्रांग है ना, क्योंकि इसका मान क्या है? सबसे ज़्यादा है। इसका मान क्या है? सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा आसानी से अपचयन किसका होगा? फ्लोरीन का होगा। मतलब अपचयन करने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन लेना। जो इलेक्ट्रॉन लेने में ज़्यादा एक्सपर्ट है वो अपचयन करने में क्या है? उसका अपचयन ज़्यादा आसानी से हो जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन लेना ही तो है अपचयन। इलेक्ट्रॉन लेना अपचयन है तो जितना आसानी ले लेगा इलेक्ट्रॉन उतना आसानी से हो जाएगा। और का इलेक्ट्रॉन लेने में सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड कौन? फ्लोरीन। हाँ, तो चाहे उससे समझ लो, चाहे पीरियाडिक टेबल वाले फंडा लगा लो, है ना, और चाहे तो इसका मान से निकाल लो। ये एक तरह का मैथमेटिकल डाटा है, एक तरह का कैसा डाटा है? मैथमेटिकल डाटा है। वहाँ पे लॉजिक से समझो तो लॉजिक से समझ लो कि इलेक्ट्रॉन लेने में ये सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट होती है। तो इलेक्ट्रॉन ले के फटाक से फ्लोराइड आयन बना लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है? जिससे आया होगा, किसी ने त्याग किया होगा, किसी ने डोनेट किया होगा, उसी से तो आया होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हवा में तो बनता नहीं है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है? किसी अदर स्पीशीज से आया है। जिससे आया होगा उसका क्या हुआ होगा? उसका क्या हुआ होगा? ऑक्सीकरण हुआ होगा। इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा ना, तो नहीं कि यही तो करवा रही है। ये इलेक्ट्रॉन लेके ही तो करवा रहा है उसका ऑक्सीकरण। तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन ले लेगी फ्लोरीन ना, तो फटाक से उसका क्या करा देगी? ऑक्सीकरण करवा देगी। यानी कि सबसे ज्यादा प्रबल हो गई। अरे पहली क्लास में यही तो बताए थे हम, वो ना समझोगे तो नहीं समझ। तो यहाँ भी वही चीज हो रहा है, वहां भी वही चीज। जिसका अपचयन वो क्या करेगा? जिसका अपचयन वो क्या होगा? ऑक्सीकारक। यानी कि फ्लोरीन का है यहाँ पे ऑक्सीकारक है ना, अपचयन हो रहा है तो पता है, लेकिन ऑक्सीकरण मतलब क्या हुआ? ऑक्सीकारक मतलब क्या है? ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब दूसरे का ऑक्सीकरण करवाएगा, मतलब कि दूसरे का करवाएंगे? ऑक्सीकरण करवाएगा। बात ये हुआ। हमारा अगर क्या होगा? अपचयन होगा तो हम दूसरे क्या करवाएंगे? ऑक्सीकरण करवाएंगे। लेकिन ऑक्सीकारक हो। ठीक। तो यहाँ पे फ्लोरीन सबसे नीचे, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा आगे रहेगा। यही कंफ्यूज कर रहे बाबा। फिर कौन होगा? तुम तो बताओ ना कि तुम कंफ्यूज हो जाए। फिर क्लोरीन होगा। अब कंफ्यूज तभी होगा जब तुमको फंडे क्लियर ना है तो। और का तभी ना यार होगा, फिर होगा आईटी। इसको हम कंफ्यूज का है बार बार वही चीज अपने जो पता है। फिर कुछ बताई नहीं से पहले इसको हम लगा दिए। ठीक, किसी को देख यही क्रम होगा, इनका ऑर्डर यही होगा। अच्छा, पहली बात, इसमें बहुत सारी बात है, सारी क्लियर करेंगे आज। ठीक, 29 मिनट एक घंटे के ऊपर चला जाएगा।
तो यानी कि ऊपर जो अधातु नीचे नीचे आते हैं उसका अपक्रियाशीलता आक्सीकारक क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। जो अधातु जितने ज्यादा नीचे है उसका क्या है? उतने ज्यादा स्ट्रांग है ना, मतलब उतने ज्यादा वो एक्टिव होगी, उतने ज्यादा एक्टिव होगी। भाई अधातु नॉन मेटल काम का है इलेक्ट्रॉन लेना, जो ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन लेंगे वो ज्यादा एक्टिव। फ्लोरीन ज्यादा तेजी से लेते तो फ्लोरीन ज्यादा एक्टिव, है ना, सही बात है ना। क्लोरीन कम तेजी से लेती है तो क्लोरीन कम एक्टिव। अब यहाँ पे सिर्फ वैल्यू से बात करेंगे, लेकिन इनऑर्गेनिक अगर तुम पढ़ते हो, यहाँ तो फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है, फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन चलता है ना, वैल्यू चलती है। लेकिन इनऑर्गेनिक में चलते तो इनऑर्गेनिक में और लॉजिक दिए जाते हैं। बताओ ये कम क्रियाशील क्यों है, फ्लोरीन ज़्यादा क्रियाशील क्यों है, वहाँ पे और लॉजिक चलते दूसरे, फिर है ना, वहाँ पे ये चलते कि इसका साइज ज़्यादा बड़ा होता है ना, यहाँ की इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये कम तेज इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता इसकी कम हो जाती है ना, वहाँ पे इस तरह की बातें चलती। फिर अगला पॉइंट, धातुओं की क्रियाशीलता। अब धातुओं में क्या बोलेगे? जितने ज्यादा इसका मान का होगा, ऊपर से नीचे जाने धातु की क्रियाशीलता क्या होती है? घटती है इसमें। मतलब जितने ज्यादा ऑक्सीडाइज E0 का मान जितने ज्यादा क्या होगा? ज्यादा होगा, उतने ज्यादा धातु की क्रियाशीलता क्या होगी? कम होगी। अभी अवधात में क्या था, नॉन मेटल में क्या था? जितने ज्यादा उतने ज्यादा क्रियाशील, इसमें जितने ज्यादा उतने कम क्रियाशील ना। हाँ, तो यानी कि लिथियम क्या होगा यहाँ पे? लिथियम सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, क्योंकि लिथियम का मान सबसे कम है। लिथियम के लिए E0 का मान क्या है? सबसे कम है, तो ये सबसे ज्यादा क्रियाशील होगी, सबसे ज्यादा एक्टिव होगी, है ना। यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर धातु क्रियाशीलता इसमें क्या होगी? घटेगी। क्या होगी? घटेगी। एक्टिविटी उनका क्या होगी? घटेगी ना। बस समझ में आई। तो जितने ज्यादा ऊपर उतने ज्यादा एक्टिव होगी, याद रखना। तो सबसे ज्यादा कौन ECS में सबसे ज्यादा एक्टिव कौन मेटल है? लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर बेरियम, फिर कैल्शियम, तब है सोडियम। ठीक ना। तो वैल्यू से भी उनको वैल्यू देगा वो, तुमको वैल्यू देगा वो। अब कह देगा क्वेश्चन में ABCD कुछ तत्व हैं। ABCD क्या है? तत्व हैं। इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ये ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन पोटेंशियल का है? फला है। कुछ का पॉजिटिव कुछ का निगेटिव दे देगा। -2 पॉइंट कुछ समथिंग है, फिर -1 पॉइंट कुछ है, फिर -3.01 है, फिर +0.35 है। अब कहेगा क्रम में लगा दो, बढ़ते क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में लगा दो। ऑब्जेक्टिव बना देगा, 4 ऑप्शन दे देगा इधर उधर लपेट के, और तुमको बताना पड़ेगा फिर, है ना। अब ये पहले ये भी देख लेना, धातु है कि अधातु है। अगर ये चीज पूछ रहा था ना, क्योंकि अधातु में उल्टा हो जाता है, धातु में उल्टा हो जाता है। समझ में आ रही? अगर ये तुमसे ये पूछे कौन ज्यादा प्रबल ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक क्षमता के आधार पर लिखो इसको। किसके क्षमता के आधार पर लिखो? ऑक्सीकारक क्षमता के आधार पर। तो ये याद रखना, तो हमेशा ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीकारक क्षमता क्या होती है? बढ़ती घटती है। ऑक्सीकारक क्षमता मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन त्यागने के प्रवृत्ति। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकारक क्षमता मतलब क्या है? जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो उतने ज्यादा उसका उतने आसानी से ऑक्सीकरण हो जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन त्यागना ही तो है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। तो लिथियम आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण आसान होगा, इसके आसानी से हो जाएगा। और फ्लोरीन तो त्यागता ही नहीं, फ्लोरीन लेना शुरू कर देता है, तो बहुत वीक है ये ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीडेशन करना कहाँ चाहता है? ये तो रिडक्शन करना चाहता है, ये तो अपचयन करवाना चाहता है अपना, लेना चाहता है इलेक्ट्रॉन, देना कहाँ चाहता है। तो ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीकारक क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी। अब तुम पगला जाओगे इसमें तुम पगला। ऑक्सीकारक क्षमता मतलब का? इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता। ऑक्सीकारक क्षमता मतलब का? इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता। हाँ, यानी कि अपचयन होने की क्षमता बढ़ेगी। अपचयन होने की क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि अपचयन होने में देखो ना, फ्लोरीन सबसे ज्यादा बप्पा है सबका बप्पा अपचयन करने में, है ना। फ्लोरीन अपने आप का अपचयन बड़े आसानी से करता है, तो अपचयन बढ़ गया है ना, अपचयन क्षमता।
ऊपर नीचे जाने पर अपचयन बढ़ा ना। बात समझ में आई? ये खुद का क्या है अपचयन। अब यहाँ पे ये क्या है, अपचयन नहीं करवाना चाहता ये खुद का, ऑक्सीकरण करवाना चाहता, तभी ना निगेटिव में जा रहा है इसका मान। ठीक, तो ऑक्सीकारक क्षमता ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, वो अपचयन क्षमता ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। बात समझ में आई? मतलब बात समझ लेना इसको। अच्छा, अगला ये चीज समझ में आई, घटती की बढ़ती है? बढ़ती है, घटती है। तभी ना ऑक्सीकरण ये तेजी से करवा, ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तभी ना स्ट्रांग हुआ, तो मतलब बढ़ गई है। अगर फ्लोरीन हो, अगर लिथियम हो, तो कौन इलेक्ट्रॉन के लेगा बताओ? मेटल है वो, तो मेटल है, कहाँ इलेक्ट्रॉन लेंगे? तो नॉन मेटल लेगी फटाक से, हैं? मैं एक तरफ मेटल है, एक तरफ नॉन मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन लेने में एक्सपर्ट है। वही ना खुद का करवा लेगी, इलेक्ट्रॉन लेके ले लेगी, मतलब क्या हो गया उसका अपचयन, यानी दूसरे क्या कर लेगी, ऑक्सीकरण। ठीक, अब जैसे इसमें लिखा है हैलोजन की ऑक्सीकारक क्षमता, हैलोजन की ऑक्सीकारक क्षमता क्या होगी? ऑक्सीकारक क्षमता तो यही होगी, अभी बताया जाए। हैलाइड आयन की अपचायक क्षमता क्या होगी? जैसे हैलाइड आयन है, हाइलाइड आयन, इनकी ऑक्सीकारक क्षमता क्या होगी? ऑक्सीकारक क्षमता मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन त्यागने की, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ऑक्सीकारक है ना। ये कौन क्षमता है? हैलाइड आयन की क्या कौन सी क्षमता है? अपचायक क्षमता। तो ये वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता किसमें ज्यादा है? इसमें आई आयन की ना, माइनस आई के। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में कौन ज्यादा एक्सपर्ट है? इसमें आई वाला ना, तो यानी कि यही ज्यादा स्ट्रांग है। किसके लिए? अपचायक के लिए। रिड्यूसिंग एजेंट कौन ज्यादा है स्ट्रांग? ये वाला ना, इधर से उधर जाने पे क्या होगा, हटेगी। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में कौन ज्यादा एक्सपर्ट है? ये वाला। रीजन वही सारे इन आर्गेमेंट जो पीरियोडिक टेबल में सीखे हो तुम, इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, ये इलेक्ट्रॉन लेने में नेगेटिविटी ज्यादा है, इससे कम है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर देगा, ग्रहण करेगा। तो ये पूरा पढ़े हो तो है, अगर पहली बार ये सब पढ़ रहे हो तो हलवा कुछ ना पढ़े ही जाएगा, फिर यही होगा ना। पढ़े हो समझे हो तो भाई उसके लिए है ये सब, नहीं तो ये हवा में जाएगा। पहले 11th पढ़ के हैं जो देखा है तो आलू छीले हो शुरुआत पहले लेक्चर में बताएं, ऑक्सीकरण अपचयन नहीं होगा तो खटिया नहीं लेगी उसमें। अच्छा, अब ये चीज समझ में आई ना? अच्छा, जैसे क्या बताएं, सोडियम जैसे है सोडियम और सोडियम आयन है, एक सोडियम है, इन दोनों में बताओ क्या है? बताओ कौन इलेक्ट्रॉन लेने में एक्सपर्ट है, कौन देने में? बताओ। मैंने जो प्लस वाला है ये लेने में एक्सपर्ट है, जो ये नहीं है ये देने में एक्सपर्ट है। सही बात। और तो भाई जो प्लस वाला है तुम्हें तो ये इलेक्ट्रॉन ले जाना, माइनस कर करी। अगर कोई धातु, अगर कोई मेटल प्रबल का है, प्रबल क्या है? अपचायक होती है। धातु क्या होती है ज्यादातर, पहले ही बताओ। इलेक्ट्रॉन त्याग करती हैं तो अपचायक होती हैं। धातु क्या होती हैं? अपचायक होती हैं। अपचायक मतलब इंग्लिश में थोड़ा बोलती हूँ। अरे बार बार चिल्लाएं, अपचायक मतलब क्या हुआ? रिड्यूस करने वाला, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, यानी कि धातु क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट है, एजेंट होने का मतलब क्या हुआ? दूसरे क्या करेंगे? दूसरे का माने रिड्यूसिंग के बाद अपचायक है ना, तो दूसरे का ऑक्सीकरण करेंगे। हाँ, दूसरे के रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस करेंगे दूसरे को। तो ये क्या है अपचायक? क्या है देखो अपचायक है ना, अपचायक ना। हाँ ठीक, अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट मतलब अपचायक। इंग्लिश हिंदी सब बताएं हम, तुम पगले, तुमको सीखना चाहिए। ठीक, चलो हम लेक्चर खींच रहे हैं, समझ में आए तुमने, चाहे ना हमसे मतलब ना।
समझ में आई बात? ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट प्रबल अपचायक है। अपचायक मतलब धात्विक का होती, ज्यादातर अपचायक होती। अगर अपचायक में प्रबल है तो ऑक्सीकारक में क्या होंगी? दुर्बल होंगी। ऑक्सीकारक में क्या होंगी? दुर्बल होंगी। उसका उल्टा हो जाएगा ना, उसमें उल्टा ही तो होता है। तो उसके आयन का बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में एक्सपर्ट है, मतलब क्या हुआ है? अपचायक है। ये क्या है? अपचायक है। ये क्या है? अपचायक है। बात समझ में आ गई? ठीक, यानी कि ये प्रबल अपचायक है, लेकिन ये क्या है? दुर्बल ऑक्सीकारक है। दुर्बल ऑक्सीकारक, हाँ। क्योंकि लेकिन लेना चाहता है ऐसा, मतलब इतना ज्यादा नहीं चाहता है भाई। सो धातु है ना, धातु का है दुर्बल, इसलिए ऑक्सीकारक है लेकिन दुर्बल है। इलेक्ट्रॉन चाहिए लेकिन दुर्बल है, मतलब ऊपर है। देखो ना, ये दुर्बल ऑक्सीकारक है। स्ट्रांग वाले तो ऑक्सीकारक नीचे जाते हैं ना, तो स्ट्रांग मिलते हैं। ऊपर तो दुर्बल रहते हैं ना, इसलिए दुर्बल। हाँ। लेकिन अब अपचायक की बात करें तो अपचायक ऊपर ही मिलेंगे प्रबल वाले सब। ये अपचायक कहाँ है? ये देखो, ये ऑक्सीकारक है प्रबल। नीचे कहाँ है? ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे फ्लोरीन की बात करें तो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि ये क्या हो जाएंगे? धात्विक। रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे स्ट्रांग में। बात समझ में आ रही? जैसे ऑपोजिट हो जाता था। ठीक, अब अगला जैसे बात करें H2 का, यानी कि इसमें भी क्रम लिखने के लिए आ सकता है ना। अपचायक क्षमता, धातु का अपचायक क्षमता बोले तो क्या करोगे? धातु का अपचायक क्षमता जैसे पोटेशियम सबसे पहले, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम आएगा, फिर Mg आएगा, फिर एल्युमिनियम आएगा, इस तरह जाएगा। ये क्या है? अपचायक क्षमता है ना। रिड्यूसिंग एजेंट की पावर है ना। ये सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? स्ट्रांग पोटेशियम होगा। जो जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ले जाएगा उतने ज़्यादा क्या हो जाएगा? स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यानी कि खुद का जो जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा उतने आसानी से दूसरे का हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। यानी जो दूसरे जितने आसानी से रिडक्शन कर ले जाएगा उतने ज़्यादा क्या हो जाएगा? वो स्ट्रांग हो जाएगा रिड्यूसिंग में। समझ में आ रही? उतने ज़्यादा स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई? यानी कि इनके जो आयन होंगे, वो नीचे से ऑक्सीकारक क्षमता में इनके आयन लिखेंगे तो वो नीचे से लिखेंगे, फिर ऊपर से नहीं लिखेंगे। अभी तो इसमें क्या लिखेंगे? ऊपर से लिखेंगे। उनको कहाँ से लिखेंगे? नीचे से लिखेंगे। अगर ऑक्सीकारक क्षमता में बात करें आयन में, ऑक्सी कारक क्षमता में, धातु में ऑक्सीकारक क्षमता लिखना हो तो क्या कैसे लिखेंगे? कौन सी पावर? ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के उसमें लिखेंगे। तो अब मतलब किस में लिखेंगे? नीचे से लिखेंगे। जैसे हम बोल दें CD ये है, Fe है, और क्या है? Fe के बाद Mn है, क्या है? Mg है, और क्या है? सोडियम है। ये आयन के रूप में। किस रूप में? आयन के रूप में। किस रूप में? आयन के रूप में। ठीक प्यारे, कौन ज्यादा ऑक्सीकारक होगा? नीचे वाला। ऊपर से नीचे जाने में ऑक्सीकारक क्षमता क्या होती? बढ़ती है। तो जो नीचे है, जैसे CD क्या है? नीचे है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रांग होगा। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? वीक हो रहा है। नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो वीक हो रहा है ऑक्सीडेशन पावर। ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? स्ट्रांग हो रहा है। ठीक, ये सारे यूज हैं। अब जैसे H2 का कौन कौन रिप्लेस कर देगा? जैसे H2 हाइड्रोजन कौन हटा ले जाएगा? हाइड्रोजन कौन हटाएगा? जो हाइड्रोजन से ज्यादा पावरदार होगा, जो हाइड्रोजन से ज्यादा पावर हो जाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन कहाँ से हटाना है? एसिड से। कहाँ से हटाना है? एसिड से। तो ये जिंक सल्फेट बना लेगा। क्या बना लेगा? जिंक सल्फेट बना लेगा, H2 बाहर करेगा। ये पढ़े हो ना तुम? कोई मेटल का है एसिड से क्रिया करते, रिएक्ट करते तो क्या बनते हैं? H2 गैस क्या होती? रिमूव कर देते। हाँ, अब मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पे H जो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे ये 0 था, जिंक यहाँ पे 2+ पे आ गया है। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो गया है जिंक का। ऑक्सीडेशन होगा तो मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन क्या कर दिया? अपचयन कर दिया। हाइड्रोजन क्या हो गया? अपचयन हो गया। हाइड्रोजन +1 से कहाँ चला गया? 0 पे चला गया। इसका क्या हो गया? अपचयन हो गया, रिड्यूस हो गया, है ना, घट गया।
अब हाइड्रोजन देखो कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, और जिंक देखो ये यहाँ पे है, ऊपर था तभी ना हटा पाया है। ये कौन सी पावर है, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस कर रहा है। रिड्यूसिंग पावर है कि कौन सी पावर है, रिड्यूसिंग पावर ही तो है धातु के। अरे महाराज अभी यही से पूरी बात समझा, आधी बात भूल जाते हो क्या कथा। हम वो समझे लेकिन हम अरे रिड्यूसिंग मतलब अपचायक, बात समझ में आई, बात समझ में आई। जिंक का है, ये स्ट्रांग है ना अपचायक में, हाइड्रोजन ज्यादा स्ट्रांग है अपचायक में कि वो वाला ज्यादा स्ट्रांग है। ये तो पहले ही बात क्लियर हो चुकी बात। हाँ वही चीज एग्जाम्पल समझा रहे हैं तुमको, हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं ना, तो ऐसे बता दे हम बस। मतलब जो हाइड्रोजन सीधा हवा में, सुनो फिर, जो हाइड्रोजन के ऊपर होगा वो हटा ले जाएगा, जो हाइड्रोजन के नीचे होगा तो वो नहीं, उसकी औकात नहीं हटाने की। बात समझ में आई। वो जो हाइड्रोजन के ऊपर है वो ज़्यादा एक्टिव है, जो हाइड्रोजन के नीचे है वो क्या है, कम एक्टिव है। जो जितने ऊपर वो उतने ज़्यादा क्या है, एक्टिव है। बस ऐसे समझो, उतने ज़्यादा क्या है, एक्टिव है। बात समझ में आई। अब यहाँ पे Cu होता है तब H2SO4 होता है, तो ये रिएक्शन संभव नहीं था, यहाँ पे ये रिएक्शन ना होती क्योंकि Cu नीचे है और ये हाइड्रोजन क्या है, ऊपर है। हाइड्रोजन को यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर पाएगा। अच्छा बात समझ में आई। अब रीजन देना हो दे ले जाओ, पूछता है पेपर, ये तो पूछता है, ये बताएंगे फिर बताना। बात समझ में आई। पूछेगा आप ये ऐसे रिएक्शन लिख के दे देगा, बताओ ये अभिक्रिया संभव है, अभिक्रिया संभव, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब रिएक्शन ये भी पूछेगा, इसमें रिएक्शन लिख लेगा बहुत सारी, और तुमको नंबर नहीं रटा रहेगा आगे ऊपर नीचे का, बता ही नहीं पाओगे। यानी हमेशा याद रखना, जो ऊपर वाला होगा एलिमेंट, वो नीचे वाले क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। उसके सोल्यूशन से, उसके कंपाउंड से उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। बात खत्म। रिप्लेस करके उसके पोजीशन ले लेगा खुद। क्लियर। आधार का विस्थापन कौन कर ले जाएगा, आधार का विस्थापन आधार करेगी। आधार का विस्थापन कौन करेगा, आधार का विस्थापन कौन करेगी, आधार करेगी। जैसे फ्लोरीन है Ki है तो क्या कर देगा, F ज्यादा एक्टिव है I से, I को हटा के F ले लेगा स्थान, तो Kf बना लेगा, I2 बाहर कर देगा। लेकिन I2 होता, Kf होता, का I2 का औकात थी कि इसको हटा सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। काहे नहीं पॉसिबल है, रीजन ये है, रीजन लिखना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल पूछता, ठीक बात ना, ये चीजें समझ में आई। अब जैसे क्लोरीन है, आयोडीन आयन है, ये क्या बना ले जाएगा, ये I2 बदल जाएगा और ये क्लोरीन आयन। ऐसा क्यों हुआ, वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन लेने में ज्यादा एक्सपर्ट है। ये देखो ये यहाँ पे है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेने में ज्यादा एक्सपर्ट है आयोडीन की तुलना में, आयोडीन ऊपर है। ऑक्सीकारक ये Cl2 है, वो इलेक्ट्रॉन लेने वाला मतलब ऑक्सीकारक, हाँ खुद का आप चयन कराएगा ना, तो ऑक्सीकारक ज्यादा स्ट्रांग है ये क्लोरीन, इसलिए ये इससे इलेक्ट्रॉन फटाक से इससे खींच के इसको I2 में बदल देगा, खुद को क्लोरीन आयन में बना लेगा। एग्जांपल करेंगे बहुत सारे, तो आता है तो इसका बहुत है, इसका लंबा है। अच्छा ऐसा नहीं, इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, इसका बहुत सारे क्वेश्चन है। अब जैसे अगला देखिए, ये चीज़ें याद रखना। अच्छा, धातुओं का विस्थापन, धातु का रिप्लेसमेंट कैसे होगा। धातु जैसे कि जिंक है और हम दे दें यहाँ पे मान लो आयरन दे दें, आयरन सल्फेट ना का, तो बताओ ये होगा का रिएक्शन पॉसिबल है। जिंक कौन सा एक्टिव ज़्यादा है, जिंक इलेक्ट्रॉन लेने में एक्सपर्ट है कि आयरन, चलो। अच्छा ये दोनों।
अब जिंक जो ऊपर है ये क्या है, नीचे है, तो हटा देगी। ऊपर अपने से नीचे वाले क्या कर देती है, हटा देती है। ऊपर वाली अपने से नीचे वाली क्या कर देती है, हटा देती है। ये ज़्यादा एक्टिव ऊपर वाली, ऊपर से नीचे धातु की क्रियाशीलता क्या होती, घटती है। तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और या फिर बाहर हो जाएगा। रीजन ये। अब नीचे जैसे लिख देते, यहाँ पे Cu लिख देते। Cu का औकात थी क्या, आयरन को हटा देते। Cu का औकात नहीं तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं। अब तुम कहा जबरदस्ती करवा दो तो अलग बात। इनऑर्गेनिक में सब मिलेगा, यूज होगा इनऑर्गेनिक में, है ना। अब और का अब का रिएक्शन कहेगा तो हाँ इसका कोई लवड़ी बिलियन है इसका, उससे किसी धात से क्रिया करता है, उसी धात से कराओ, उसी मीटर से कराओ जिससे होना है। उस मीटर थोड़ी ना चाप दोगे जाके जिससे नहीं होना। अब तुम कह रहा धातु, तुम कह दोगे जो धातु होती हैं वो एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन देती हैं। अब मान लो ये वाली धातु ले ली तो ये वाली औकात है का हाइड्रोजन हटाए, हाइड्रोजन दे। ये वाली रिएक्शन होती ही नहीं, तुम लिख दोगे काट देगा। ये थोड़ी नहीं है, यहाँ पे कापर थोड़ी ना हटाएगा। दूसरी कोई मेटल लोगे तो वह हटाएगा। बात समझ में आई? नहीं तो ये वाली रिएक्शन लिख दो तुम काट देगा। ये वाला कहाँ होता है? पॉइंट में टेंथा में लिखा था हम Cu Ag इतने दाब से ये करते हैं। रीजन मिला था? रीजन नहीं मिला, बस ऐसे पॉइंट में लिखे। अच्छा याद भी। चलो ठीक। अब जैसे एल्युमिनियम है, निकिल आयन है, एल्युमिनियम है और निकिल आयन है, यहाँ पे क्या होगा बताओ? कौन निकिल एल्युमिनियम कहाँ पे है? निकिल यहाँ पे है, एल्युमिनियम यहाँ पे है। कौन ज्यादा एक्टिव है? एल्युमिनियम। एक्टिव मतलब क्या हुआ? मेटल में एक्टिव मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में कौन ज्यादा एक्सपर्ट है? इलेक्ट्रॉन ऊपर जो जितना ऊपर होते ना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में एक्सपर्ट है। एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन देगा, इसको ये फटाक से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये इलेक्ट्रॉन दे डालेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये में बदल जाएगा और ये एल्युमिनियम आयन बना लेगा। और जितने प्लस आते हैं जितने इलेक्ट्रॉन देता है उतने तो देगा ना, ये थोड़ी नहीं इसको दो ही चाहे तो दो ही देगा। बस समझ पा रहे हो ना? अब ये बात कहोगे और भैया है। अब जैसे धातु ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है जो, उनके स्टेबिलिटी की बात करते हैं। हाँ, उनकी स्टेबिलिटी की बात करें, जैसे Na2O है, HgO है ना, ये सब है। Ag2O है ना, और जैसे कि MgO है। ठीक। अब ये चीजें हैं। अब यहाँ पे कौन ज्यादा स्टेबल होगा? अब सुनो, जो ज्यादा एक्टिव मेटल है उसका ऑक्साइड क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। बात समझ में आई? कौन स्टेबल ज्यादा होगा? ज्यादा स्टेबल। अब रिएक्शन तुम पढ़ते हो, जब सेपरेशन पढ़े थे ना, जिंक ऑक्साइड था तो इसमें क्या लेते थे? कॉपर लेते थे, 10th में पढ़े थे, कॉपर लेते थे। इसके कॉपर के साथ हीट करते तो CO बन जाता था और जिंक क्या हो जाती थी? अलग हो जाती थी। लेकिन अगर मरकरी का ऑक्साइड है, इसको सीधा हीट कर देते थे तो मरकरी अलग हो जाता था, ऑक्सीजन अलग हो जाता था। इसमें कोई अपचायक यूज नहीं हुआ है, लेकिन इसमें अपचायक कार्बन यूज हुआ है। अपचायक मतलब कि रिड्यूस करने वाला है ना, रिएक्शन ही तो हुआ है जिंक का, ऑक्सीजन अलग हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधे गर्म करने पर हो गया ये काम, लेकिन यहाँ पे सीधे गर्म करने पर ये छोड़ने नहीं चाहता है। एक्टिव है ना, ये छोड़ने नहीं चाहता, एक्टिव है ना, ज्यादा मजबूती से पकड़े। लेकिन ये क्या है? कम एक्टिव होते हैं ये मेटल, तो आसानी छोड़ देते हैं, अलग हो जाते हैं। यानी कि ये कम स्टेबल है, थोड़े से गर्मी पाएंगे तो अलग हो जाएंगे फटाक से। गर्मी देते रहो, नहीं अलग होंगे। यानी कि ज्यादा स्टेबल है। तो ज्यादा मतलब जो ज्यादा एक्टिव मेटल है उनके ऑक्साइड क्या होंगे? ज्यादा स्टेबल होंगे। जिनके जो कम एक्टिव मेटल है जैसे सिल्वर, Au, ये सब, इनके ऑक्साइड क्या होंगे? ये क्या होंगे? ये क्या होंगे? कम होंगे ना, कम स्टेबल होंगे, कम स्थायित्व उनका हो। बस समझ में? ठीक ना। अच्छा, धातु ऑक्साइड का H2 द्वारा अपचयन बात करते हैं। धातु ऑक्साइड का हाइड्रोजन द्वारा रिडक्शन।
अब देखो हाइड्रोजन क्या है, जो धातु ऑक्साइड, धातु कहाँ है वो देखो कहाँ पे है, जैसे कि CuO है, H2 द्वारा रिडक्शन हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या औकात है ना कॉपर को हटा दे, है कि नहीं है बताओ। Cu नीचे है, हाइड्रोजन ऊपर है, देखो हाइड्रोजन ऊपर है ना, दिख नहीं रहा का, तो Cu को हटा डालेगा, हाइड्रोजन हटा के H2O बना डालेगा, यहाँ से ऑक्सीजन निकाल लेगा, इसकी पावर है हाइड्रोजन की कि यहाँ निकाल लेगा ऑक्सीजन, निकाल के Cu को अलग कर देगा। तुम जाओ निकालो, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेने में ज्यादा एक्सपर्ट है, कॉपर से ज्यादा एक्सपर्ट है, ये इसे ले लेगा, ये रिएक्शन हो जाएगी। और तुम सोचो मान लो वाटर है उसमें कॉपर डाल दो, तुम सोचो हाइड्रोजन भाग जा, हाइड्रोजन भाग जा, तो हाइड्रोजन नहीं भागेगी इसमें, ये रिएक्शन नहीं होने वाली। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही, समझे बच्चा। अब जैसे निकिल ऑक्साइड है, निकिल ऑक्साइड यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये भी H2O बना डालेगा, निकिल को क्या कर देगा, अलग कर देगा। अब जैसे कि सुनो यहाँ पे हाइड्रोजन देखो और Fe2 देखो, Fe2 प्लस वाला देखो और Fe3 प्लस वाला कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। फेरस ऑक्साइड जो होता है वो ऊपर है, फेरिक वाला क्या है, नीचे है। तो अगर ये वाला है 3 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाने वाला, ये वाला, तो अगर इससे रिएक्शन कर रहा है तो हो जाएगा, अगर Fe से रिएक्शन H2 रिएक्ट करेगा तो नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, Fe वाला देखो, Fe2 वाला ऊपर है, ये वाला क्या है, नीचे है। समझ में आ रहा है, नीचे है तो इसको हटा डालेगा, इसको हटा डालेगा, वो H2O बना डालेगा और Fe को बाहर कर डालेगा, लेकिन ये वाला होगा तो समझ लो थोड़ा सा अंतर, Fe दोनों है, दोनों आयरन के ऑक्साइड हैं, एक फेरिक ऑक्साइड है, एक फेरस ऑक्साइड। फेरिक कौन सा है, जो ज्यादा दिखाता है ऑक्सीडेशन नंबर, 3 वाला फेरिक वाला है, कम वाला फेरस वाला है। ठीक, और बात करें विद्युत लेपन। विद्युत लेपन मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं ना, ठीक, प्लेटिंग चढ़ाई जाती है ना, मेटल का लेयर चढ़ाई जाती है ना दूसरे पर, ताकि क्या ना हो, ऑक्सीडेशन ना हो, ताकि क्या ना हो, ऑक्सीडेशन ना हो। तो धातु पतली परत चढ़ा के क्या करते हैं, जैसे चांदी पे क्या कर देते हैं, गोल्ड चढ़ा देते हैं ना, है ना। तो चांदी जो होती है वो काहे काम करती है, कैथोड का जो गोल्ड होता है वो काहे काम करता है, एनोड का काहे काम करता है, एनोड का। समझ में आ रही बात। तो गोल्ड जो होता है जैसे कम रिएक्टिव है, चांदी थोड़ा क्या है, थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव। देखो ना Ag यहाँ पे आती है, गोल्ड कहाँ पे आते हैं, ये यहाँ पे। तो कम रिएक्टिव है उसका ज़्यादा चढ़ा देंगे, यानी वो दूसरे रिएक्ट नहीं करेगा, है ना। जो रिएक्टिव मेटल होते हैं उनके ऊपर कम एक्टिव वाली मेटल चढ़ा दी जाती, लेयर चढ़ा दी जाती। बात समझ में आ रही। अब जैसे कि भाई दूर तो भागा ही है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ नीचे वाले को ऊपर चढ़ा दे, ठीक है ना। और जैसे वैसे तो मगर चांदी ऊपर के पास हो जाए, लेकिन सोने के ऊपर चांदी करो, सोने के ऊपर चांदी। एक चीज और यहाँ से लिख लो, फिर ये लेक्चर में करते हैं। इतने सारे यूज हैं इसके, कैलकुलेशन EMF की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव, लेकिन ये गैल्वेनिक सेल के लिए। तो गैल्वेनिक सेल जब पढ़ेंगे तभी बताएंगे। तो यहाँ पर है फार्मूला होता है, ई सेल निकालने के लिए का ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड कर। चलो छोड़ो इसको, वहाँ पे देखेंगे। अच्छा, इतने सारे यूज हैं, सारे काम के हैं। अच्छा, सारे के सारे क्या हैं, काम के। और सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब इनऑर्गेनिक में बम्पर यूज है इनका। अगर ये पूरे समझ आई है पूरी चीज़ की, तो इनऑर्गेनिक में बढ़िया समझ आएगा। अच्छा, वहाँ पे हम बताएंगे तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो ठीक है, आगे फिर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल खत्म, इसी विद्युत रासायनिक श्रेणी खत्म, इसके यूज खत्म। ठीक है, कल आगे देखते हैं, फिर कल वही डेनियल से सीधा आ जाएंगे फिर गैल्वेनिक। ठीक है, कल पूरा वो लपेट लेंगे पूरा।